नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति घायल, झांझरवाड़ा के समीप की घटना। मंडी में लाल गुलाब गैंग फिर हुई सक्रिय, मंदसौर के किसान की उपज हुई चोरी। मास्टर प्लान को गति देने विधायक और कलेक्टर ने किया भादवा माता का भ्रमण। नीमच जिला शिक्षा विभाग के DPC PS गोयल ने नीमच कृषि उपज मंडी के पीछे बनी झुग्गी बस्ती में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गरीब बस्ती के रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से चर्चा की। उन्हें नीमच जिला पंचायत के CEO भव्या मित्तल के निर्देश पर विशेष रूप से आगामी दिनों में शुरू किए जा रहे छात्रावास में बच्चों को भर्ती कराने के लिए प्रेरित किया। मामले पर DPC PS गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले छात्रावास वर्तमान जिला पंचायत CEO भव्या मित्तल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते ये बंद हो गया। अब पुनः विशेष रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्रावास को शुरू किया जा रहा है। छात्रावास सर्व सुविधा युक्त है और बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति यहां पर की गई है। वर्तमान में करीब 25 बच्चों का एडमिशन होना है और अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छात्रावास कोठी स्कूल के नजदीक बना हुआ है। शिक्षा के अभाव में भविष्य ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत CEO की सार्थक पहल उन गरीब बच्चों और अभिभावकों के लिए फायदेमंद होगी जो महामारी के इस दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से पन्नी बीनने वाले बचपन को मजदूरी में झुकने वालों के लिए ये काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा। सम्माननीय जिला पंचायत CEO में हमने प्रारंभ किया था, वो अभी कोविड के वजह से, कोरोना की वजह से बंद हो गया है। तो मैडम ने स्पेशल उसकी ओपन करने के लिए अनुमति ले ली है और उसी बच्चों के एडमिशन के लिए, मोटिवेट के लिए आज यहाँ आए थे। कुछ बच्चों को हमने, जो छोटे छोटे बच्चे थे 3 से 6 साल के बच्चे, उनको गणवेश का वितरण भी किया है और उनको सभी को बता दिया है कि परसों 24 तारीख से हमारा छात्रावास रीओपन हो रहा है, तो उसमें आएँ और प्रवेश लें। और हमारे छात्रावास में सभी प्रकार की सुविधाएं, आपको पहनना, ओढ़ना, खाना पीना और स्पेशल ट्यूटर भी रहेंगे। मनोरंजन के लिए भी साधन हैं, खेलने के भी साधन हैं, सभी साधन उपलब्ध रहेंगे और कुछ शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी उनको। कितने बच्चे जिनका लक्ष्य इस बार रखा गया है? 100 सीटर है तो 100 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है और लगभग हम 100 बच्चों को पूर्ति कर लेंगे। सर, कितनी उम्र तक के बच्चे रहेंगे जो 6 से 14 तक, कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चे उसमें रहेंगे। क्या उनकी शिक्षा सब निःशुल्क रहेगी? हाँ, कक्षा 1 से लेके 8 तक की पूरी शिक्षा निःशुल्क रहेगी। शासन व्यवस्था पूरी कराएगा उनको और खाना भी दिया जाएगा और सुबह का नाश्ता भी ये दिया जाएगा, फल फ्रूट भी दिए जाएंगे उनको, सभी व्यवस्था उनको की जाएंगी। स्पेशल ट्यूशन की व्यवस्था भी है। हमारे यहाँ विशेष प्रकार के टीचर आते हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको हम बुलाकर उनसे स्पेशल कक्षाएं भी लगवाएंगे। नीमच उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य के बामड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। कक्षा 9वीं की 240 सीटों में से 216 को प्रवेश दिया जा चुका है। ये प्रवेश भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार दिया गया है। वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी तरह उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। ये प्रवेश प्रक्रिया 25 जून तक चलेगी। इसके लिए इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। 26 जून को सूची जारी कर फोन के माध्यम से बच्चों को प्रवेश की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय नीमच में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 9वीं में भोपाल द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर कक्षा 9वीं में बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश दिया जा रहा है। ऑनलाइन प्रवेश 216 बच्चों को 240 के स्थान पर दिया जा चुका है। 626 बच्चों की वेटिंग सूची भी जारी है। शेष बच्चे वेटिंग सूची से ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पूरे ज़िले के
जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करूँगा जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत थे। कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर इस विद्यालय में प्रवेश आवेदन वे कर सकते हैं। प्रवेश आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून 2021 है। 26 तारीख को उसकी मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। अतः समस्त उन छात्रों से आग्रह है जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत थे और वे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक लेकर के यहाँ आएँ और अपने आवेदन करें। प्रत्येक फैकल्टी में 50-50 सीटें आवंटित हैं। वर्तमान में 284 आवेदन आ चुके हैं। शीघ्र ही इसके बढ़ने की संभावनाएं हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में एक कुशल शिक्षकों द्वारा अध्ययन के लिए आप अवश्य ही उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन लें और शीघ्र से शीघ्र कक्षा 11वीं में आवेदन करें। नीमच में मंगलवार दोपहर बघाना थाना क्षेत्र के झांझरवाला गौशाला के समीप कार चालक ने साइड में खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाने की डायल 100 के जवान रवि पांडे, पायलट सुनील नायक मौके पर पहुंचे। घायल व्यक्ति को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कराड़िया महाराज निवासी रमेश पिता बर्दी चंद गायरी बाइक से जा रहा था। इस बीच झांझरवाला गौशाला के समीप रोड किनारे बाइक खड़ी कर रहा था। इसी बीच वहां से गुजरी एक कार चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। नीमच की बात करते हैं, जहां पर कृषि उपज मंडी नीमच में मंदसौर जिले के ग्राम खाताखेड़ी निवासी किसान भगत राम पिता बद्रीलाल 6 बोरी तिल्ली लेकर आया था। नीलामी के बाद जब हम्मान ने उसे 5 बोरी तिल्ली की पर्ची थमाई तो उसने कहा कि वो तो 6 बोरी लेकर आया था। इसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई। खबर लगते ही मंडी इंस्पेक्टर DK जैन भगत सिंह मौके पर पहुंचे, किसान से चर्चा की, उसे मंडी कार्यालय लेकर आए। इस बीच बघाना पुलिस को सूचना दी। चूंकि शेड में CCTV कैमरे लगे थे इसलिए फुटेज देखे गए। फुटेज में किसान का ध्यान हटते ही पीछे से अज्ञात व्यक्ति तिल्ली से भरी बोरी उठाकर ले जाता दिखा। मुंह पर कपड़ा बंधा होने से उसकी पहचान नहीं हो पाई। किसान की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बघाना ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। जिले के सुप्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ स्थल भादवा माता के मंदिर के परिसर में विकास की दृष्टि से मास्टर प्लान अनुसार आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा हो, सौंदर्यीकरण की दृष्टि से स्थल पर भक्तों को अच्छा सुकून मिले, इसको लेकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए भादवा माता मंदिर के पूरे परिसर का विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, SDM SL शाक्य, आर्किटेक्ट श्री माली, नीमच जनपद के CEO तहसीलदार अजय हिंगे ने भ्रमण कर जानकारी ली और वर्षों से लंबित पड़े प्रस्तावित मास्टर प्लान का नक्शा भी देखा। इसके बाद भादवा माता आस्था भवन कार्यालय पर बैठक आयोजित कर यहां से आगंतुक श्रद्धालु भक्तों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो प्रस्तावित मास्टर प्लान की गाइडलाइन है उसको लेकर चर्चा की। बैठक में संस्थान प्रबंधक अजय एरन, ग्राम पंचायत के सचिव प्रकाश सक्सेना, मंडल भादवा माता के अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया, उपाध्यक्ष महेश गुर्जर और अन्य बंधु उपस्थित थे। देवी माँ भादवा माता यहाँ विराजमान है और माँ भादवा माता के प्रांगण में मास्टर प्लान लागू हो, इसलिए जिलाधीश महोदय मयंक अग्रवाल जी और SP साहब और हमारा आर्किटेक्ट श्रीमाल जी और हम सब लोग यहाँ आए थे। आज हमने पूरे परिसर का घूम के पूरा सर्वे किया है। जो पुराना मास्टर प्लान था उसको अध्ययन किया, नए मास्टर प्लान पे विचार कर रहे हैं। और यहाँ जो दूर दूर से यात्री जो माँ भादवा माता के दर्शन करने आते हैं, जिनको लकवा मार जाता है और वो यहाँ प्रांगण में रहते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है, इसके लिए प्लानिंग की है और उसको हम सुंदर रूप देंगे। हम देखते हैं यहाँ थोड़ा सा पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, लोगों के जाने के लिए सुविधा, लाइनिंग वगैरह, मंदिर में परिसर में जो स्वच्छता है
उसके ऊपर विचार, पुराने मास्टर प्लान, यहाँ पानी का संचय कैसे हो, कैसे अलग अलग लोग सुविधा से आए तो कैसे उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए, यदि कोई विकलांग आता है तो उसकी कैसे व्यवस्था की जाए। और माँ का जैसा नाम है वैसा सुंदर आने वाले समय में, जैसे हम देखते हैं इधर राजस्थान में सामरिया सेठ और उधर महाकाल का जो मास्टर प्लान बना है, उसी आधार पर यहाँ मास्टर प्लान बनाकर लोगों को सुविधा देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। माँ की कृपा होगी और वो सब नीचे धरातल पर लागू होगा और लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि हम देखते हैं दोनों अष्टमी में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और हम देखते हैं रविवार को भी हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं। तो उनको सुविधाएं मिले सब प्रकार की, इसके लिए काम तीव्र गति से चले। अभी कोरोना काल था, अब काम को गति देने के लिए हम लोग लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साहब भी पूर्व में आए थे, अगर आवश्यकता पड़ी तो उनसे भी सहयोग लेकर वो पूरा प्लान तैयार करके और लोगों को सुविधा दी जाएगी। विधायक जी और कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया कि ये मंदिर का जैसे जो एक प्रॉपर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या आगे जो भी विकास कार्य निर्माण कार्य हो, तो उसके लिए पूरा का पूरा मास्टर प्लान बन जाए और उसके बाद इस पर हम काम शुरू कर सकें, जिससे कि आने वाले यात्रियों को पूरी सुविधा मिले और यहाँ की जो भव्यता है और जो जितना माता जी का जितना लोगों तक प्रचार प्रसार है उसकी अनुसार, उसका महत्व के अनुसार यहाँ लोगों को सुविधा मिले और यहाँ पर बाकी के काम हो सके। तो यहाँ पर क्या क्या करने पर आपसे चर्चा हुई है? कुछ बड़े काम बेसिकली ये है कि सबसे पहले एक पूरा मास्टर प्लान बनना चाहिए और मास्टर प्लान में सुविधाओं को ध्यान रखते हुए पहले पूरे एरिया का हम एग्जिस्टिंग सर्वे हो, उसके बाद हम जोनिंग में करें कि मतलब पूरे एरिया के जोन वाइज हर एक्टिविटीज़ का अपना एक एरिया और प्लानिंग एरिया होता है कि सबसे पहले आए तो पार्किंग होगी, तो दुकानों का एरिया होगा, फिर आपके फूल माला दुकान वालों का एरिया होगा, फिर आप वेटिंग में क्यू में लग रहे हैं तो वहाँ सुविधा के साथ आप दर्शन, जब तक आप दर्शन में घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगे हैं तो वहाँ सुविधाजनक स्थिति में आप खड़े रहें, फिर दर्शन करके आप बाहर निकलें। और फिर जो लोग जो रोगियों को लेकर आते हैं और मान लीजिए वो माता जी के परिसर में रह के और उनका लाभ लेना चाहते हैं, उनको भी सुविधा के साथ हम वहाँ पर रख सकें, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर प्लानिंग करके फिर एग्जीक्यूशन जैसा भी फेज़ वाइज में होगा, सुविधा जैसी जैसी होंगी और उस हिसाब से होगा। अभी सर बैठक में आपने बताया कि आपने कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं, तो आपके जो बड़े कुछ प्रोजेक्ट रहे हैं जिनमें मंदिरों का जो रिनोवेशन वगैरह है या वहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध कराई है, उसमें कौन कौन से मंदिरों का आपने बड़ा काम किया? उज्जैन में महाकाल मंदिर हम कर ही रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी वहाँ के जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका पूरा प्लानिंग डिज़ाइन हमने किया हुआ है। मंगलनाथ मंदिर अगर आपने देखा वो भी उसका भी पूरा आमूलचूल आज स्वरूप ही बदल गया है, वो भी हमने किया है। फिर मंदिरों में हम काफ़ी सारे और भी कर रहे हैं, देवास टेकरी का कर रहे हैं, ओंकारेश्वर मंदिर कर रहे हैं, जाम सावली में हनुमान मंदिर है बहुत फेमस, वहाँ वो भी कर रहे हैं हम लोग। फिर धार डिस्ट्रिक्ट में मोहनखेड़ा जैन तीर्थ है, वहाँ के सारे निर्माण कार्य हम लोग कर रहे हैं। और दतिया में पीताम्बरा माई का जो काम है वो भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। नीमच सकल जैन समाज के तत्वाधान में दिए ज्ञापन में बताया गया है कि अनूप मंडल नामक संस्था के द्वारा लगातार जैन समाज के खिलाफ और पूज्य संतों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। उनके खिलाफ अनर्गल बातें की जा रही हैं। समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य अनूप मंडल के द्वारा किया जा रहा है। इसकी सकल जैन समाज घोर निंदा करता है। सरकार से मांग करता है कि संस्था के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे राष्ट्र दो ही जैसे देश में भाईचारे के माहौल को खराब कर रहे हैं, लोगों में वैमनस्य का भाव पैदा कर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस अवसर पर जैन समाज, पंथ, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। कल जैन समाज के द्वारा अनूप मंडल की जो वर्षों से चल रही गतिविधियां जैन समाज के लिए अभिशाप बन चुकी है। पूरे देश के अंदर इन्होंने हाहाकार मचा रखी। हमारे साधु संतों के लिए अनगढ़ कुछ भी बातें बनाने में कहीं इन्होंने कमी नहीं रखी है। पूरा जैन समाज आज देश के अंदर, हमारे जैन समाज के जितने भी साधु साध्वी है बेचारे सभी परेशान हो रहे हैं और उनके ऊपर
न जाने कैसी कैसी बातें उनके लिए करे जा रहे हैं, जबकि जैन समाज एक कीड़ी मर जाती है उसके लिए भी हिंसा को मानते हैं। वहाँ आज जैन समाज के लिए, साधु संतों के लिए इस तरह की बात करना बहुत ही निंदनीय है। मैं जैन समाज, सकल जैन समाज की तरफ से अनूप मंडल को घोर निंदा करते हुए उनको कहना चाहूँगी कि इस तरह के हमारे साधु संत और जैन समाज के इस तरह से अनगढ़ जो तुम बातें कर रहे हो, इनको बंद करो और उनकी सीबीआई जांच होकर उनको पूरी कड़ी सजा देनी चाहिए। नीमच की सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के द्वारा लगातार कोरोना महामारी के इस दौर में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने के उद्देश्य से एक शिविर का आयोजन शहर के नूतन विद्यालय नीमच में किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के द्वारा आयोजित शिविर में सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो भी लोग 45 साल से अधिक आयु के हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है, उन्हें 50,000 का बीमा सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मोटिवेट होकर टीका लगवाने पहुंचे। सोसाइटी में 500 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। ज्ञात रहे कि हेल्पिंग हैंड सोसाइटी लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। संस्था के द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जन सेवा का काम किया गया। हेल्पिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने हमने आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करा है। हमारा लक्ष्य करीब 500 से ऊपर संख्या का है। उसके बाद में हमने 2 चीज़ें इसमें जो खास करके बढ़ाई है, उसमें एक ये है कि 45 साल से ऊपर वाले व्यक्ति जो कि अभी तक आ नहीं रहे थे, जो पिछड़े उसमें थे, हम उनको लेकर के आए हैं और उनको हमने 50,000 रुपये का दुर्घटना बीमा हमारे क्लब की तरफ से हमने फ्री करा है। कौन सा क्लब करा रहा है? हेल्पिंग हैंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। बुधवार दोपहर को नीमच के टाउन हॉल में ग्राम और नगर रक्षा समिति का जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट मौजूद थे। इस दौरान महाटीकाकरण अभियान को लेकर सभी को समझाइश दी गई, मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में नीमच जिले के विभिन्न ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल के साथ पुलिस प्रशासन, पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वो समाज में अच्छा रचनात्मक काम करती है। हम देखते हैं कि सब दूर पुलिस की व्यवस्था नहीं हो सकती है। 7.5-8 करोड़ जनता है मध्य प्रदेश की, और ग्राम और नक्शा सुरक्षा समितियों के माध्यम से हम समाज में जो कोई भी ऐसी काम है रचनात्मक, वो उनसे कराने के माध्यम से करते हैं। हम देखते हैं पुलिस की यहाँ एसपी साहब और उनकी टीम लगातार अच्छे कामों में लगी रहती है। कोविड-19 अभी चल रहा है, उसमें टीकाकरण का एक अभियान चल रहा है। उस टीकाकरण अभियान में हमारी ग्राम रक्षा समितियाँ बहुत काम कर रही नगर और गाँव में। वो लोगों को निकाल कर घर से लाकर और जहां टीकाकरण हो रहा है उस केंद्र पर लाकर टीके लगवाने का काम कर रही है। इसलिए आज उनको सम्मानित करने का काम यहाँ रखा गया। और भी समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने के लिए ग्राम रक्षा समितियाँ काम करती है। जैसे किसी भी प्रकार की कोई सूचना लेना हो तो या तो कोटवार या ग्राम रक्षा समितियों से हम सूचना लेते हैं, प्रशासन लेता है और उसके माध्यम से जो अच्छा हो सकता है वो करने का काम करते हैं। हमने टीकाकरण में आज मैं हमारे कलेक्टर साहब, सारे जनप्रतिनिधि और सारे स्टाफ को बधाई दूंगा और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी कि उनने जो हमें 20,000 का लक्ष्य दिया था वो हमने योग दिवस के दिन उसको 27,000 के लगभग पूरा करने का काम किया है। तो जिन लोगों ने भी इसमें पूरी तौर पवित्र कार्य में सहयोग प्रदान किया उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। आज हमने ग्राम रक्षा समिति के कुछ चयनित लोगों को सम्मान करने का काम किया है, उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे वो और अधिक बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अगला लक्ष्य ये लगातार चलने वाला है 30 जून तक टीकाकरण। इसके बाद 1, 2, 3, 4 तारीख में भी फिर चलेगा। तो फिर जो बचे हुए लोग हैं उनको हम घर घर से वोटर लिस्ट के आधार पर निकाल कर लाकर टीकाकरण करवाएंगे और कोरोना से बचवाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ग्राम रक्षा और नगर सुरक्षा समिति जो है वो लगातार पुलिस के साथ जुड़कर विभिन्न कार्यक्रमों में VIP ड्यूटी, पर्व त्योहार सब जगह सहयोग देते आ रही है। और अभी जो कोरोना की जो महामारी जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जो हुआ था उसमें समाज के सभी लोगों ने डटकर मुकाबला किया, जुड़कर मुकाबला किया। उसमें रक्षा समिति ने भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में उतरे और रिस्क लेते हुए जान की परवाह न करते हुए उन्होंने ड्यूटी करी थी।
और इसके कारण इन सब प्रयासों के कारण ही आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि यहाँ पे सब लॉकडाउन खुल गया और जन सामान्य जीवन सामान्य स्थिति में आ गया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक सम्मान प्रोग्राम रखा था और साथ ही साथ आगे जो भविष्य में टीका अभियान जो चालू हो चुका है और निरंतर जारी रहेगा, इसमें भी किस तरह से वो सहयोग दे सकते हैं, इसके प्रशिक्षण के लिए भी इनको यहाँ बुलाया गया था। और माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे और इनकी पूरे जो रक्षा समिति के मेंबर थे सभी की ट्रेनिंग कराई गई है और उन सबको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया है। बादपुर बुढ़ा में बुधवार को जनपद सीओ मेहरबान सिंह ठाकुर के द्वारा दौरा किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अनोखे तरीके से दिव्यांगों का पुष्प मालाओं से स्वागत कर उत्साह के साथ दिव्यांग पुरुष और महिलाओं को वाहन की सहायता से वैक्सीनेशन सेंटर तक लाए, वैक्सीनेशन करवाकर वापस सुरक्षित घर तक पहुंचाया। इस मौके पर एमएस ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मल्हारगढ़, भूपेंद्र सिंह बोराना, डॉक्टर तेजकरण वर्मा, आरईओ राजस्व विष्णु पाटीदार, सचिव अरविंद जैन, राजेश पाटीदार, राकेश गुप्ता, सहायक सचिव रमेश चंद्र पवार, स्वच्छाग्राही के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। गाड़ी भी लगा देना। वही लगा दे। चल वही लगा दे। उनकी एंट्री तो करना पड़ेगी ना। हाँ नाम लिख लेते ना, देखिए लिखा होगा नाम। आपका नाम पता है? रमेश। पिताजी का नाम? लगाओ क्या? उनको लगा दो क्या पहले? पिताजी का नाम? ताराचंद जी। अस्तिन को लगा। बुढ़ा से जी आराम से। हाँ तो मिला मैं खाना खा के आए। सर अच्छा फोटो खींच जाए। ठीक है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ा में वैक्सीनेशन का विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमको 200 वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उसमें 18 प्लस वालों के वैक्सीनेशन कराया गया, जिसके तहत श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान जिला पंचायत सीओ महोदय एवं जनपद पंचायत के सीओ महोदय के निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए विशेष वाहन से उनके घर से लाकर हमने वैक्सीनेशन कराया एवं उत्साह हेतु उनके टोल एवं फूल माला से स्वागत करके उनका उत्साहवर्धन किया। अगली बार हम 100% दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण करवाएंगे। और इधर मंदसौर नालसा माता मंदिर से होरी हनुमान जी के दर्शन के लिए परिवार जा रहा था। टेम्पो में और तेज रफ्तार से आ रही बस ने अमलावद और भावगढ़ के बीच जोरदार टक्कर मार दी। इसमें टोटल 7 लोगों को चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि एक 3 साल की अंजलि नामक बच्ची को ज्यादा चोट लगी है। 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी को बस मालिक के द्वारा जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। घायल महिला के द्वारा कहा गया कि करजू के यहाँ ये हादसा हुआ है और हम लोग नालछा माता मंदिर से होरी हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे थे। चौकी में तैनात प्रधान आरक्षक नासिर उद्दीन के द्वारा कहा गया कि बस और टेम्पो की टक्कर हुई। इसमें 7 लोगों को चोट लगी है। एक बच्चे की हालत गंभीर है। 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जिस बस ने टक्कर मारी थी वही बस घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आई है। ये नालछा माता मंदिर से होरी हनुमान जी दर्शन के लिए जा रहे टेम्पो में 7 जने सवार थे। इसमें ये अमलावद और भावगढ़ के बीच में राताड़िया बस से एक्सीडेंट होना बता रहा है। घायल आए, इनमें अंजलि नाम की 3 साल की लड़की है, ज़्यादा सीरियस।
बाकी सामान्य। क्या बस वगैरह पकड़ा थी? अब बस में डाल के लाए, बस खड़ी है अस्पताल के सामने। और हनुमान जी जा रहे थे करजू के आगे भावगढ़ के उल्ली साइड चौराया है वहाँ पे। कौन से वाहन ने टक्कर मारी? बस ने। कौन सी बस ने मारी? रात्रिया बस। कितना लोग घायल हुए थे? इसमें 6-7 लोग घायल हो गए। सबको लगी, किसी को घुटना में 2-3 को ज़्यादा लगी, 3-4 को। कहाँ से जा रहे थे आप? नालचा माता से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।